इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं और प्रकाश के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाने वाली राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह। प्रकाश, जरा बात कीजिए दिव्या से, उनका दर्द जानिए, उनके आरोप देश के सामने रखिए एबीपी न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल रोमाना, बिहार में डर लग रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजू सिंह की पत्नी बकायदा सबूत पेश कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बिहार में कैसे वो डर डर के जी रही हैं, बिहार की राजधानी पटना में। और जो दबाव बना रहे हैं, कुछ दिन पहले तक बिहार के कानून मंत्री थे, वारंटी थे और फरार थे, अब उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। क्या इस पर भरोसा है? हम बात करेंगे सीधे दिव्या सिंह से। दिव्या सिंह, आपके पति खुद जेल में हैं और आपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और बताया है कि कैसे उनके पति पर कार्तिक सिंह के परिवार वाले और उनके सहयोगी लोग दबाव बना रहे थे। क्या वाकया हुआ था, क्या घटना हुई? जी, 20 अगस्त को कुछ लोग बेऊर जेल पहुंचते हैं और 4 गाड़ी से लोग पहुंचते हैं और विद इन जेल प्रीमाइसेस के अंदर उनकी गाड़ियां लगती हैं और मेरे हस्बैंड सिंह राजीव रंजन सिंह को बुलाया जाता है और बाकायदा उनसे बात की जाती है कि देखिए, आप इस केस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हम कल पेपर भेजें, आप साइन करके भिजवा दीजिएगा। मेरे हस्बैंड घबरा गए कि जेल प्रीमाइसेस के अंदर आज तक किसी फैमिली मेंबर को मिलने की अनुमति नहीं दी गई और बाकी बाहरी से लोग आ रहे हैं और उनसे सीधा इस तरह बात कर रहे हैं, वो भी इतनी भीड़ में लोग आके बात कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सहम गए, डर गए। घर पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं कार्तिक सिंह का नाम लेते हुए कि हम उनके सहयोगी, हम उनके यहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इस केस में कॉम्प्रोमाइज करने लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो हम दिक्कत हो जाएगी, इसका क्या मतलब? दिक्कत यही हो जाएगी कि अगर आप केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो या तो आपको जान माल का खतरा दिया जाएगा, हानि पहुंचाया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। और इस केस के सिलसिले में मैंने एसएसपी को लेटर भी लिखा और उनसे खुद जाके मानवजीत सिंह ढिल्लों से मुलाकात की कि मुझे इस चीज़ से खतरा है और लोग वहाँ से आ रहे हैं, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड की जाएगी। सिंस उन्होंने इस चीज़ को सुरक्षा समिति को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से कोई गार्ड की दी नहीं गई है, कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। आपको क्या डर लग रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि जेल में जहाँ पे इतनी सुरक्षा है, इतनी व्यवस्था है, वहाँ पे अगर लोग पहुँच सकते हैं तो हम तो अपने बच्चों के साथ घर में अकेले रहते हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे, हम यहाँ घर में अकेले हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई कहीं भी आ सकता है। तो आपने जो पत्र लिखा उसमें ये लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज में इससे देख लिया जाए और ये सबूत मिल जाएगा, तो क्या वो सीसीटीवी सुरक्षित रहेगा, आपको लगता है? क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि 15 दिन तक ही वो सीसीटीवी में फुटेज जो है वो सुरक्षित रह सकता है, सेव रह सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी कि 15 दिन तक ही ऐसा हो सकता है, सेव रह सकता है। तो मैंने 22 तारीख को ही मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिख दिया था और उन्होंने उस लेटर में मैंने ये कहा था कि वहाँ की सीसीटीवी को देखा जाए ताकि वो सुरक्षित रहेगी वहाँ पे, और उनके आदेश के बाद वो वहाँ पे सुरक्षित ही है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून मंत्री रहे कार्तिक सिंह और एक तरफ राजू सिंह जो बिल्डर आपके पति हैं, आपके पति अभी जेल में है, तो ये लड़ाई कब से शुरू हुई और क्या आपको लगता है कि कार्तिक सिंह पर कोई दबाव नहीं बना सकता है क्योंकि वो सरकार के साथ? बिल्कुल, ये 2014 का मामला है। सिंस इंटेंशन वाज वेरी रॉन्ग फ्रॉम द बिगनिंग, इसलिए उनका अपहरण किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई और कार्तिक सिंह जी का केस जानने के बाद भी, उन पे अपहरण का इतना बड़ा मामला होने के बाद भी वो एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं, वो भी कानून मंत्री बनते हैं। तो जब सरकार में ही आपराधिक किस्म के इंसान मौजूद रहेंगे तो फिर आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी? ये आप कह रही हैं, ये बड़ी बात कह रही हैं कि जब एमएलसी लड़ रहे थे तभी भी क्या वारंट था उनके ऊपर? जी बिल्कुल, जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तब भी वारंट था और मैंने बजाबते फोन किया था बीटा थाना को कि सर ऐसा ऐसा कार्तिक सिंह नाम के इंसान एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं जो कि एक क्रिमिनल हैं जिन पे वारंट है। तो मुझे वहां से यही जवाब मिला कि मैडम आप आज जाग रही हैं, और चूंकि वो एमएलसी पद के लिए लड़ रहे थे तो उनके दबदबे को देखते हुए इस केस को सीरियसली नहीं लिया गया।
क्या थानेदार ने ऐसा क्या कि आप आज जाग रही हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप आज जाग रही हैं मैडम, आप तो देखी नहीं होंगी। हम बोले नहीं सर, आप देखिए, मैं आपको पेपर लेके आके देती हूँ, आप मुझे मिलने का समय दीजिए। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और वो कहे कि ठीक है देखा जाएगा, और ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। फिर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर थे, कानून का राज स्थापित करने की बात करते हैं, सरकार दावा करती रही है, तो आपको लग रहा है कि इस सरकार में कुछ ऐसा है? अभी तक तो मैं सुरक्षित महसूस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दरख्वास्त दी है सुरक्षा के लिए और अभी तक वो मुझे नहीं दिया गया है। कानून मंत्री ही अगर अपराधी हो तो कैसा सुरक्षा हमें मिलेगा, कैसे सरकार चलेगी? आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के सरकार से मेरी यही विनती है कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें जो सही है वही किया जाए, क्योंकि वो एक अपराधी हैं, उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। और जब जेल में मेरे हस्बैंड कोई आपराधिक किस्म के इंसान नहीं है, उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, वो शुरू से ही साफ सुथरे रहे हैं, लेकिन इस केस में उन्हें दबाव बनाने के लिए जानबूझ के उन्हें केस में फंसा दिया गया है ताकि वो किसी के खिलाफ बोल ना सके। तो मेरी यही अनुमति है सरकार से कि मुझे सुरक्षा दी जाए और इस केस को सीरियसली देखा जाए। दिव्या सिंह जी, हमने आपसे बहुत बार संपर्क करने की कोशिश की, कई बार आप कह देती थी कि हाँ हम बात करेंगे, लेकिन फिर पीछे हट जा रही थी, क्या वजह थी? डर लगता था सर, डर इसी बात का लगता था कि अगर हम खुल के सबके बारे में कहेंगे तो जब जेल में इंसान पहुंच सकता है तो घर पे भी पहुंच जाएंगे। मेरे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए डर लगता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो फिर हम किससे मदद मांगेंगे। इसलिए सर हम यही चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, मेरे पति को, मुझे घर पे सुरक्षा दी जाए। उन मंत्री होने के बावजूद भी सर वो एस्केप कर जाते हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, ये कैसा न्याय है? आपको लग रहा है कि सरकार कहीं बचा रही है इनको? ये तो मुझे नहीं पता कि सरकार बचा रही है या नहीं, पर अगर हो सकता था तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती सर, क्योंकि जिस दिन उनका बेल रिजेक्शन हुआ वो अपने आवास पे ही मौजूद थे और हमेशा पुलिस की निगरानी में ही रहे हैं, फिर वो कैसे भाग गए? और मेरे एसएसपी सर से मुलाकात करने के बाद भी, इतने दिनों बाद भी, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक मुझे सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखी। एक बार मुझे एक फोन तक नहीं आया गया कि आप किसी तरह की असुविधा महसूस कर रही हैं या नहीं। तो इस सब चीजों को देख के सर डर लग रहा है। अब क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें होने के बाद क्या सरकार किसी वाकये का इंतजार कर रही है? क्या आपको लगता है कि कोई घटना हो जाएगी तब जागेगी? सर अगर ऐसे ही रहा तो शायद मेरे साथ घटना कभी भी हो सकती है, मेरे पति या मेरे साथ कभी भी घटना हो सकती है, क्योंकि आज भी हम उनके खिलाफ खड़े हैं बोलने के लिए और हम डर नहीं रहे हैं। जो सत्य है वही मैं कह रही हूँ। तो आज के बाद मुझे और डर लगने लगा है कि इसके बाद शायद मेरे साथ घटना हो जाए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ पति जेल में है, परिवार बिखरा पड़ा है, और ऐसे में आप इनको अगर सुरक्षित नहीं दे पाती हैं, क्योंकि एक दौर था, वो भी दौर था जब लोग बिजनेसमैन भाग रहे थे बिहार से, चाहे जो भी घटना हुई, आपके पति भी जेल में है, उनके ऊपर भी आरोप है 420 करने का, उस घटना को लेकर के, और ये जो झगड़ा चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जातीय वर्चस्व की भी लड़ाई में ये परिणत हो जाए? जी, मेरे हस्बैंड पे जो केस है वो जानबूझ के ये केस को बाहर निकाला गया है। उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, वो ना ही क्रिमिनल बेस्ड के इंसान है, लेकिन वो इंसान सिर्फ चुप रहे और किसी के खिलाफ नहीं बोले, इसलिए 11 साल पहले का मामला निकाला गया है। सिंस वो एक बिल्डर है पेशे से, तो जानबूझ के एक पैसे का मामला निकालकर उन्हें केस में फंसा दिया गया है। मेरे हस्बैंड राजपूत हैं और जिस लोगों ने मुझ पर केस किया है वो भूमियार है, जो जज मेरा केस देख रहे हैं वो भी भूमियार हैं, और सारे लोगों ने इस जातीयता को लेकर हमें इतना दबा दिया है कि हम कहीं से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पति को जानबूझ के केस में रखा गया है और बहुत दिन तक बार बार उनके केस को, फाइल को टाला जा रहा है, हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आप क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करेंगी कि वो अगर ये खबर को देख रहे हो या उनको पता चले तो आपको सुरक्षा दें? जी, मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं और ये पता है कि नीतीश जी सही का साथ देंगे, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चीज को देखिए और मुझे सुरक्षा दिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कुछ घटना ही घट जाएगी तो फिर मैं किससे मदद मांगूंगी। रोमाना, आप सुन रही थी कि कैसे दिव्या सिंह हाथ जोड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, दिल्ली में सीएम से पीएम तक जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार में जो सुशासन का दावा है, सुशासन का जो राज है, जो अब तक कहते थे कि कानून का राज है, न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, लेकिन आपने देखा कि सरकार बनते ही कैसे कार्तिक कुमार पर
हम लोग जो हमारी खबर थी उसका दबाव बना और उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब भी अच्छा वो प्रकाश, फरार आप जब बात कर रहे थे दिव्या से, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आपने कहा कि आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन दिव्या सामने आ नहीं रही थी, फिर आज वो सामने आई। जरा दिव्या से जानिए कि आज सामने आने की हिम्मत उनको कैसे मिली। बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछूंगा। रोमाना है हमारे साथ वहाँ स्टूडियो में एबीपी न्यूज़ के, वो सवाल पूछ रही हैं कि अब तक आप बच रही थी मीडिया में आने से, हमने कई बार आपको कांटेक्ट भी किया था लेकिन आप नहीं, आखिर ये हिम्मत आपने कैसे जुटाई कि आप हमारे सामने आई? देखिए, जब बहुत लोगों का फ़ोन आने लगा, जब कहीं से मुझे मदद नहीं मिली, जब सब जगह से मेरी मदद की उम्मीद टूट गई, तब मैंने मीडिया वालों का, आप लोगों का साथ लेने का सोचा। और अब मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ही शायद मेरी बात आगे पहुंच सकेगी और माननीय नीतीश जी मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे और वो इस चीज़ पर ज़रा जोर देके इस चीज़ को हल करने की कोशिश करेंगे, मुझे सुरक्षा देंगे, मेरी बातों को वो समझेंगे। तो आप मीडिया वालों के ही थ्रू मैंने अपनी बात को आगे रखने की ये चीज़ की कोशिश की, इसलिए मैंने आप लोगों तक पहुंचा। सुना आपने कि मीडिया आखिरी सहारा के रूप में वो देख रही हैं और आस भी है कि ये आस न टूटे, सरकार उन्हें सुरक्षा दे, ये इनकी मांग है और सिर्फ एक मांग है कि इनकी सुरक्षा को देखे। और खास तौर से तब तक कि जब तक कि कार्तिक सिंह फरार है, पुलिस भी कह रही है कि उनके खिलाफ में अब नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की तैयारी हो रही है। तो जाहिर है कि जिसे पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, तो ऐसे में इनके ऊपर और भी खतरा बढ़ता जा रहा है, मंडराता जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।